या सर, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल ईसीसी का ठहरा। आइए आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे। वॉइस का मतलब होता है वाच्य, इसकी हिंदी होती है वाच्य। जो वॉइस होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस। मींस दैट वॉइस के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, एक्टिव वॉइस, और एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। ये हमारा वॉइस का पार्ट 1 है और इसमें बस हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि वॉइस होता क्या है। वॉइस का मतलब हो गया वाच्य। वॉइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है वाच्य। सब कुछ एकदम बेसिक से जीरो लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज को आप नोट करते हुए। होता है वाच्य। दो प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है एक्टिव वॉइस, जो दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हिंदी है कृतवाच्य, पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच्य, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, थोड़ा इसको देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं लिख दूं राम राइट्स अ लेटर, और यही मैं लिख दूं ए लेटर इज रिटन बाय राम। ध्यान, एक्टिव वॉइस का मतलब कृतवाच्य। कृतवाच्य मतलब वाच्य, ऐसा वॉइस जिसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक्टिव रहे। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। तो जिस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहता है एक्टिव वॉइस होता है, और जिस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहता है वो पैसिव वॉइस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझिए, पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या है, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। हमें बेसिकली बस यही समझना है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले इसको समझें हम लोग, ठीक है। तो राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो पहले आप समझो कि इसमें जो राम है वो सब्जेक्ट है। कौन लिखता है, राम लिखता है। किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। तो राम एक पत्र लिखता है कि जो राम है वो एक्टिव है, राम जो है वो एक्टिव है, खुद से लिख रहा है। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस हम देखें, उसमें लिखा गया है कि लेटर इज रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अर्थात इससे ये समझ में आता है कि इसमें राम जो एक्टिव नहीं है। तो जिस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहता वो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ सामान्य नियम होते हैं। बेसिकली हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जो वॉइस होता है ये अपने आप में एक ब्रॉड चैप्टर होता है। तो आपको तुरंत एक ही वीडियो आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, एक वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो हम लोग इसको कवर करना शुरू कर देंगे। तो जो हमारा पहला वीडियो है इसको आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना है इसका बस। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के कुछ जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस के माध्यम से ही मैं आपको सारे रूल्स समझाऊंगा कि एक्टिव से पैसिव जब बनता है इसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे उसके लिए कुछ सामान्य रूल होंगे, जो मैं यहाँ पे पहले इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जब कभी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा मेन वर्ब के बाद है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राम राइट्स अ लेटर, राइट जो है ये वर्ब है। वर्ब में कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वर्ब की स्पेशल मैं वीडियो अपना अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये मेन वर्ब है। इसके बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब कभी आपको ऑब्जेक्ट न समझ में आए तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, पूछो क्या, व्हाट क्वेश्चन करो। राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। आपको इसमें ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो क्या लिखता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए लेटर, राधा भोजन पकाती है। राधा क्या पकाती है, भोजन। भोजन क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जब कभी आप क्या का प्रश्न करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जब कभी आप कौन का प्रश्न करोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये सब स्मार्ट वर्क है, इसको आप अपने माइंड में अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अच्छा, दूसरी बात इसमें हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। वो किसका किसमें चेंज होगा वो आपको हम आगे बताएंगे। तीसरी बात इसमें क्या होता है, हम बाई का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, 90% बाई का प्रयोग होता है। कुछ केस में किसी अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है, वो स्पेशल केस माना जाता है, लेकिन 90% हम लोग बाई का ही यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या होता है,
इससे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। किसमें, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसमें, एक्टिव वॉइस में चाहे जो फॉर्म हो वर्ब का, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, लेकिन जब कभी भी हम पैसिव बनाएंगे उसमें क्या होगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है। जो चौथी बात होगी वो क्या होगी, हमारा जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये सब होते हैं इसके बेसिक रूल्स, कैसे वो चेंज होता है। अच्छा हाँ, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बात होती है, किसका एक्टिव वॉइस चेंज होगा और किसका एक्टिव वॉइस चेंज नहीं होगा। तो थोड़ा इसको मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है और उनके सामने जो कोई सेंटेंस आता है तो उसका वॉइस चेंज करने लगते हैं, इसलिए उनसे गड़बड़ हो जाती है। जैसे कोई बोल दे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका वॉइस चेंज करो, तो बोल देंगे मार्केट इज गॉन बाय मी, जबकि गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। तो किसका वॉइस चेंज होगा और किसका नहीं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए जो वॉइस है हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब्स चेंज होती है। मतलब जो आपका वॉइस है हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की चेंज होती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ये समझना है पहले। ठीक है, देखिए एक होता है हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब में दो होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है हमारा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता रहेगा तो हम जो पाएंगे उस वर्ब का हम वॉइस चेंज कर देंगे, जबकि हमें पता होना चाहिए कि जो वॉइस होता है सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का चेंज होता है, इंट्रांजिटिव का चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता ये समझो। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें जिसके साथ क्या हो, कर्म हो, जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो उसका वॉइस चेंज होगा, जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो उसका वॉइस चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बना पाएंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको रूल बताया कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम कब कर पाएंगे, जब उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तब तो कर पाएंगे। अब अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो उसका चेंज होगा ही नहीं। आ रही बात समझ में। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिख दूं सी इज ईटिंग एप्पल। ठीक है, और यही मैं लिख दूं सी इज स्लीपिंग। ध्यान दीजिए, सी इज ईटिंग एप्पल। देखिए ईट मतलब होता है खाना, क्या खाता है, सेब। तो हमें ऑब्जेक्ट मिला, इसका मतलब इसकी वॉइस चेंज होगी। सी इज स्लीपिंग, वह सही है, क्या करोगे, उत्तर नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसकी वॉइस चेंज नहीं होगी। जैसे रन मतलब दौड़ना, क्या दौड़ता है, उत्तर मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं बाई, बाई मतलब खरीदना, क्या खरीदता है, इसका उत्तर मिलेगा। तो बाई क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी वॉइस चेंज होगी। रन क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसकी वॉइस चेंज नहीं होगी। जैसे गो मतलब होता है जाना, क्या जाता है, उत्तर मिलेगा नहीं। जहां कहीं ये दिख जाए आप सीधा बोलेंगे नो चेंज, इसकी वॉइस चेंज नहीं होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगला जो वीडियो होगा वो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।